अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली इश्यूज के साथ। आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ शायद मुझे अपना दुश्मन समझते हैं और उन्होंने मुतालबा कर दिया है साबिक आर्मी चीफ के हवाले से कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल किया जाए। कोर्ट मार्शल क्यों किया जाए, क्या वजूहात थे कोर्ट मार्शल की, आया कि इस बिना पे कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं, और कोर्ट मार्शल हो तो सिर्फ फकत इस बात पे ही क्यों कोर्ट मार्शल हो। कोर्ट मार्शल होना चाहिए फिर सारे उस मामलात पे जहां जहां उनका किरदार रहा है और उनके साथ जो जो लोग मुलविस रहे हैं उसके हवाले से कोर्ट मार्शल होना चाहिए। पहले तो मुतालबा ये जायज है या नहीं ये देखने की जरूरत है, और इमरान खान साहब को आखिर ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी और इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं कि शायद आर्मी चीफ साहब मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने आखिर ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्यों कहा, और वो वाकई क्या एस्टेब्लिशमेंट को, बकौल लोगों के कि वो एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने खुला खुला पैगाम दे दिया है और उन्होंने खुला खुला एस्टेब्लिशमेंट को यानी चैलेंज कर दिया है। अब देखना यह है कि आया कि दुरुस्त है या नहीं और किस कॉन्टेस्ट में इमरान खान साहब ने यह आर्मी चीफ से मुतालबा किया। तो आपके सामने सारी चीज रख रहा हूं, पहले इमरान खान साहब ने जो कहा है वो आपके सामने रखूंगा, उसके बाद फिर बात करते हैं। चलते शुरू करते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने को तैयार हूं। अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो वो क्या करें। ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं, बकौल इमरान खान के कि अगर मुझसे कोई बात नहीं करना चाह रहा तो फिर मैं क्या करूं। आप मुझे भी शायद अपना दुश्मन समझ रहे हैं। वो दुश्मन किस हवाले से कह रहे हैं ये आपको बताता हूं। लाहौर में जमान पार्क के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि कोई ये ना समझे कि मैं घुटने टेक दूंगा, यानी वो जिद और अना की जो बात है वो अभी भी उनमें है। कोई ये ना समझे कि मैं घुटने टेक दूंगा, ये नहीं हो सकता। चैलेंज करता हूं कि मुझ पर और मेरी अहलिया पर एक भी करप्शन का केस साबित कर दें। आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस निकाल लें। फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक जाने वो कह रहे हैं कि फौज का मजबूत होना बहुत जरूरी है और फिर वो कह रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई करप्शन का केस है तो आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ कोई केस निकाले। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट को समझ ही नहीं कि सियासत क्या होती है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने रूस की मुखालफत में तकरीर की। उस तकरीर पर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब एक तकरीर को जवाब बना के वो कह रहे हैं कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि मेरी कमर में उन्होंने चाकू मारा। अब कमर में उनकी चाकू क्यों मारा गया, मैं बार बार अपने व्लॉग्स में बोलता हुआ आया हूं कि मामला कहां से शुरू हुआ था। वो अक्टूबर में 2021 के अक्टूबर में, फिर बतदरीज वो मामलात खराब रहे। फिर ऐसा हुआ कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक तहरीक अदम एतमाद लाई गई। अब वो किसी की सपोर्ट के हवाले से लाई गई या पीडीएम की जमातों ने खुद पेश की, ये एक अलग बात है। बहरहाल उनको जो घर भेजा गया एक आईनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से घर भेजा गया। इमरान खान साहब क्यों बोल रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं? वो इस वजह से कि इन्हीं को ही इमरान खान साहब ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में इन्हीं मौजूदा आर्मी चीफ साहब को घर भेजा था, क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी इनकी अहलिया की और इनकी करप्शन के हवाले से, या उन्होंने एक इंक्वायरी की थी। वो इंक्वायरी करके उन्होंने आर्मी चीफ के सामने रखी थी कि ये करप्शन हो रही है, इसको रोका जाए। तो उसके बाद इनको निकाला गया था। वो उस कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं कि शायद मुझे वो अपना दुश्मन समझ रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। फौज ने कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से फौज कह रही है कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए। इमरान खान साहब बार बार एस्टेब्लिशमेंट की जानिब जाते हैं। वो आर्मी चीफ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके साथ कोई और बात करने के लिए जैसे तैयार ही नहीं है। हालांकि मौजूदा पीडीएम की जो हुकूमत है, पीडीएम की जो जमातें हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की कि इमरान खान साहब को टेबल पे लाया जाए, इमरान खान साहब को बिठा के इलेक्शन के मामलात के हवाले से या जो मीसा के मईशत है उसके तहत एक
यानी बैठा जाए और मुल्क की मईशत को दुरुस्त किया जाए, लेकिन इमरान खान साहब की जिद और अना की वजह से वो नहीं बढ़े। अब इमरान खान साहब गैर जमहूरी कुव्वतों की जानिब पेशकदमी तो अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो जमहूरी कुव्वतें हैं जिन्होंने हकीकी माना में रोल प्ले करना है, हकीकी माना में जो मजबूती लानी है, आइन के ताकत से, जमहूरियत की ताकत से इस मुल्क को जो बेहतर बनाना है, उनके साथ वो मिलके बैठने के लिए तैयार नहीं है या उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। एक जानब इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए, दूसरी जानब जब वो इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आते हैं तो पार्लियामेंट को टाइम नहीं देते। वो कहते हैं कि इस पार्लियामेंट का क्या फायदा है और इस पार्लियामेंट के अंदर तो रहना ही नहीं चाहिए। तो यानी दोगली पॉलिसी है। आज भी जो इमरान खान साहब ने कहा है, कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को खुला पैगाम दिया है कि मेरे साथ राब्ते में मोहम्मद बिन सलमान भी हैं, यानी आलमी लेवल की एस्टेब्लिशमेंट मुझसे राब्ते में। तो आप समझ लें, जो आप अगर मेरे खिलाफ आपने कोई एक्शन लिया तो आप बहुत बुरे फंसेंगे, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरे साथ यानी आलमी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन कुछ हल्कों का कहना यह है कि इमरान खान साहब के साथ बातचीत नहीं होगी। वो इस वजह से क्योंकि इमरान खान साहब ने जो एक साजिश, जो बैरूनी साजिश का एक ढोंग रचाया था, बैरूनी साजिश के तहत एस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम किया, अमेरिका का भी नाम लिया और एक झूठ जो फैलाया पूरे मुल्क के अंदर और उसका एक बयानिया बना के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने एक मुहिम चलाई, तो उसकी वजह से इमरान खान साहब के खिलाफ यानी एक गुस्सा है फौज के अंदर। खास करके ये जो आर्मी चीफ है, जो इनकी यानी टीम है, उसके अंदर ये आर्मी चीफ चाहते हैं कि फौज न्यूट्रल रहे, फौज की मुदाखलत सियासत के अंदर ना रहे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कोई किरदार अदा करे और इलेक्शन करवाए। एस्टेब्लिशमेंट का क्या काम है इलेक्शन के साथ? इलेक्शन का काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है, आईनी इदारों का है, क्योंकि तारीख अब अनाउंस हो चुकी है। अब इमरान खान साहब ने जेल भरो तहरीक का जो आगाज किया था वो खुद ही खत्म कर दिया। यानी जेल भरो तहरीक का भी जो सिलसिला था वो फकत और फकत इलेक्शन की डेट तक ही था अपने मफादात के लिए। लेकिन वापस आते हैं उस पर कि इमरान खान साहब से जैसे कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, जैसा कि मैंने कहा पीडीएम की जमातों ने बहुत सारी कोशिशें की कि इमरान खान साहब से बात की जाए, लेकिन इमरान खान साहब की जिद और अना की वजह से आज ये मामला हैं। और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को अपना दुश्मन यानी तस्वुर किया है कि शायद आर्मी चीफ साहब मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। हालांकि आर्मी चीफ क्यों इमरान खान को दुश्मन समझेंगे अपना? आर्मी चीफ का जो काम है, आर्मी चीफ का जो ओहदा है, वो अपना काम कर रहे हैं। इमरान खान साहब अपना काम करें, बाकी जो लोग हैं वो अपना काम करें, तो जानिब है। तो इमरान खान साहब का जो झुकाव है आज भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब है और वो आज भी चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करे इस मुल्क की सियासत के अंदर। तो एस्टेब्लिशमेंट ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि हम सियासत के अंदर कोई रोल प्ले नहीं करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहरहाल इमरान खान साहब आज भी बज़िद हैं और वो चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत करे, क्योंकि वो आज भी ये तस्लीम करते हैं, आज भी वो मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा ताकतवर हल्का है वो एस्टेब्लिशमेंट का ही है। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की दस्त शफकत के बगैर यानी इलेक्शन नहीं हो सकते। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उस पर आर्मी चीफ की जानिब से या डीजी आईएसपीआर की जानिब से कोई रद्द अमल आता है या नहीं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।